मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। इस झटके में एक ऐसे कुछ तार निकलकर सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि पंजाब में सब कुछ कम से कम ठीक तो नहीं चल रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी के अंदर पंजाब में अब बगावत शुरू हो गई है, और इस बगावत की सुगबुगाहट अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा सचमुच ये होने वाला है। दरअसल पंजाब के अंदर केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका करंट लगने वाला है, और ये जो झटका है ये और कोई नहीं, खुद सीएम भगवंत मान 440 वोल्ट का तगड़ा झटका देने वाले हैं। बहुत जल्दी पंजाब में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कम से कम आम आदमी पार्टी ने तो कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ऐसा कुछ अब निकलकर सामने आ रहा है कि अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से तंग आ चुके हैं, और अब बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को भगवंत मान झेलने के मूड में नहीं है। प्रेशर बहुत बढ़ चुका है और ये प्रेशर किसी भी वक्त फट सकता है। दरअसल हम आपको बताते हैं, इसकी शुरुआत हुई 13 तारीख से, यानी कि 13 अगस्त को अचानक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी जो चौकड़ी है ये पहुंचती है पंजाब, और पंजाब में भगवंत मान को साफ तौर पर कहा जाता है कि आप किसी भी हद पर जाकर इस सीट को, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दीजिए। भगवंत मान इस पर अड़ गए। भगवंत मान को ऑप्शन दिया गया कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, यानी कि राज्यसभा की जो सीट है पंजाब की, जो आपको याद है संजीव अरोड़ा से खाली हुई थी। संजीव अरोड़ा ने जो इस्तीफा दिया, वो मंत्री बन चुके हैं, सॉरी अभी तो एमएलए हैं। तो संजीव अरोड़ा वाली सीट पर जो पूरी प्लानिंग है, हमने आपको कहा था अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से साम दंड भेद करके मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब का। अब वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और उनके लिए प्लॉटिंग जो कर रहे हैं वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ विभव कुमार, विजय नायर, ये सारी चौकड़ी मिलकर अब घेर रही है भगवंत मान को। भगवंत मान पे बहुत प्रेशर बना हुआ है सीट छोड़ने का। साफ तौर पर कहा गया आप राज्यसभा जाइए और इस सीट को खाली कर दीजिए। ये नहीं बताया गया किसके लिए खाली कर दीजिए, लेकिन बहुत क्लियर सी बात है कि इस सीट पर या तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, इनको सीएम बनाया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ा दबाव भगवंत मान पर था। भगवंत मान ने सीट छोड़ने से मना कर दिया, और क्योंकि पंजाब बाढ़ से घिर चुका था, इसलिए बाद में भगवंत मान टायर्ड हुए। लगातार दबाव को ना झेल पाने के कारण वो जाकर अस्पताल में, पहले घर पे फिर जाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ये पूरी स्क्रिप्ट रची गई, क्योंकि भगवंत मान अस्पताल में रहकर इस पूरे एपिसोड पर बहुत बड़ा मंथन करना चाहते हैं और अपने लोगों से आसानी से मिल सकते हैं। अपने लोग समझ रहे ना, जो एमएलए भगवंत मान के साथ पंजाब के नाम पर जाने के लिए तैयार है। हमने आपको पहले भी बताया था कि 40 से 45 एमएलए की वो संख्या है जो पंजाब, पंजाबियत और सिख के नाम पर अरविंद केजरीवाल को छोड़कर भगवंत मान के पाले में। पठान माजरा भी आपने सुना होगा, जो अभी जिन पर मुकदमा दर्ज करा है वो भी भगवंत मान के, असल में भगवंत मान का रिश्तेदार भी हो और भगवंत मान के पाले का आदमी है। तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि बहुत बड़ी बगावत होने वाली है। तो अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो भगवंत मान है उसने अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराया, और अस्पताल में भर्ती करके वो इस पूरी प्लानिंग पर काम कर रहे, क्योंकि बाहर रहते तो उन पर बहुत प्रेशर बनाया जाता रहता लगातार। अब एक और नई चीज निकलकर सामने आ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं दिल्ली के अंदर, वो भी कई आरोप लगा चुके हैं। अब पहले सत्येंद्र जैन ने ये सारी कार्रवाई के लिए पूरा भगवंत मान को अपडेट किया, फिर मनीष सिसोदिया ने किया, और बाद में उनसे साफ तौर पर कह दिया गया आपको राज्यसभा भेजा जाएगा, आप जो है ये सीट छोड़ दी। लेकिन भगवंत मान अड़ गए।
अब कहानी यह है कि भगवंत मान अस्पताल में है, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो सिरसा भी इसका जिक्र कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि कल चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर इनके सरकारी निवास हैं, चंडीगढ़ के अंदर कल बहुत सारे आम आदमी पार्टी के एमएलए को बुलाया गया था गुप्त बैठक के लिए। अब ये बैठक जो है, ज्यादातर एमएलए इसमें से क्या है कि वहां पर नहीं पहुंचे इनकी बैठक में, आम आदमी पार्टी की बैठक में। जिनको बुलाया गया था उनमें से कुछ एमएलए पहुंचे, क्योंकि एक वजह यह भी बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर एमएलए बीजेपी के संपर्क में है, और खुद भगवंत मान के बारे में भी कहा जा रहा है कि अमित शाह तक से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उनकी बात हो चुकी है, इसलिए भगवंत मान भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अब इसमें पंजाब की जो राजनीति है उनमें अब सभी नेताओं को समझ आ गया है, ये जो पलटा मारने का जो जुगाड़ है उसकी बात हम आपसे कर रहे हैं कि जो पंजाब की राजनीति में जो एक्टिव हैं, सक्रिय नेता हैं, जो एमएलए हैं, उनको सबको समझ आ गया है। दो बातें उनके सामने, दो समस्याएं बनकर बड़ी खड़ी हो गई हैं। एक कि अगली बार उनको पंजाब में आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल टिकट देंगे कि नहीं देंगे, ये कोई किसी की गारंटी नहीं। दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे, यहां तक कि दिलीप पांडे जैसे लोगों के टिकट काट दिए गए थे। तो केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं, कहां से 2 करोड़ फालतू मिलेंगे, वो उसको टिकट दे देंगे, इसको नहीं देंगे। तो अपनी टिकट के लिए कोई कंफर्मेशन किसी के पास भी नहीं है अगली पारी में। इसके अलावा ज्यादातर एमएलए को यह भी समझ में आ गया है कि किसी भी दिन आम आदमी पार्टी एक तो टूट जाएगी, दूसरा अगले जो चुनाव पंजाब में होने वाले उसमें आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होना है, यानी कि आम आदमी पार्टी के टिकट पर जो भी एमएलए लड़ेंगे उनका कोई आगे भविष्य नहीं है। जैसा कि दिल्ली में हुआ था, जो जीतेगा अपनी किस्मत और अपने काम के दम पर जीतेगा, काम किया ही नहीं है, ऊपर से ये बाढ़ आ गई। अब इस बाढ़ ने और हालात खराब कर दिए, सरकार की पोल खोल कर रख दिया। इसका मतलब है तीसरा एक किसान मोर्चा है जो लगातार इनके खिलाफ है और विरोध कर रहे हैं। तो ये सारी वजह अगर मिला ली जाए, ट्रॉली चोर का नाम इन्हें दिया जा चुका पंजाब के अंदर, तो आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए बहुत सारे एमएलए अब जंप करने के मूड में है, और जंप करके वो या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर ज्यादातर कांग्रेस या फिर जो बचे कुचे होंगे वो अकाली दल में अपना भविष्य तलाशेंगे। तो ऐसे में ये मीटिंग कल फेल नजर आई है। उधर भगवंत मान लगातार अपने लोगों के संपर्क में है और अस्पताल में बैठकर अपने लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो आपको इसमें एक और बात बताते हैं, जब भगवंत मान माने नहीं है इनकी बातों को, तो अब भगवंत मान को लगातार प्रशासनिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। अब कमजोर कैसे किया जा रहा है? हाल फिलहाल में भगवंत मान से लेकर कई सारी पावर्स जो एक मुख्यमंत्री के पास होती हैं, और जो मुख्यमंत्री होता है वो जीता हुआ नुमाइंदा होता है सूबे का। लेकिन आप समझिए ना कि एक ऐसा व्यक्ति मनीष सिसोदिया जो तिहाड़ जेल से रिटर्न है, और तिहाड़ जेल से रिटर्न होने के बाद वो बुरी तरीके से चुनाव हारा, बल्कि मनीष सिसोदिया को के बारे में तो ये कहा जाए कि वो डबल चुनाव हारे हैं, क्योंकि पटपड़गंज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहां से भागकर पहुंचे वो जंगपुरा, वहां पर भी चुनाव हार गए। ऐसे में मनीष सिसोदिया की इज्जत ही मिट्टी में मिल जानी चाहिए थी, मुंह भी नहीं दिखाते। लेकिन मनीष सिसोदिया को पंजाब में, क्योंकि वो पैरवी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए, तो ऐसे में उनके लिए जमीन तैयार करने का काम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों कर रहे हैं। तो इसमें जब मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन को, दोनों को, क्योंकि डिप्टी सीएम वो यहां पर भी रहते हो, तो ऐसी हैसियत उनकी दिखाई जा रही है। इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन है उनको भी ऐसा ही शो किया जा रहा है। तो इन दोनों को बहुत सारी वो पावर्स जो भगवंत मान के पास है, सीएम के पास है, और सीएम चुना हुआ नुमाइंदा है सूबे का, उससे सभी पावर्स लेकर वो दी जा रही हैं। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बांटी जा रही है। इससे पहले आप देखेंगे तो विभव पहले ही कुंडली मार के वहां पर बैठे हैं,
तो विभव वैसे ही काम नहीं करने दे रहे भगवंत मान को। आपने सुना होगा, उन्होंने कई बार कहा है और भी बहुत सारे लोगों ने कि हमारी तो चौकीदार को ट्रांसफर करने या नौकरी लगाने की औकात नहीं है यहाँ पर, तो हम तो करेंगे क्या। तो ऐसे में अब लगातार भगवंत मान की जो पावर्स हैं उनको लगातार कम किया जा रहा है, उनकी इमेज को खराब किया जा रहा है। बाकी ज्यादातर एमएलए को यह भी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की इमेज अब पब्लिक में और राज्य के अंदर लगातार खराब हो गई है, इसलिए उसको छोड़ देने में ही भलाई है। तो बहुत बड़ा अब जो भगवंत मान है, हमने आपको बताया, क्योंकि वो राज्यसभा की सीट पर भेजने के लिए दबाव बना रहे थे ये सारे के सारे, इसलिए भगवंत मान सीधा निकले अस्पताल और अस्पताल में बैठकर वो अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और यहां से वो सभी उन लोगों से अपने संपर्कों से संपर्क साध रहे हैं जो उन्हें ऐसे समय में, ऐसे नाजुक समय में उन्हें मदद कर सकते हैं। यानी कि बीमारी तो एक बहाना था, दरअसल आम आदमी पार्टी को हराना था। तो आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो चुकी है पंजाब के अंदर, और पंजाब में इससे पहले आपने देखा होगा पठान माजरा, कुंवर विजय प्रताप सिंह समेत बहुत सारे लोग अब पार्टी छोड़ रहे थे, लगातार छोड़ते जा रहे हैं, और कम से कम जो दिल्ली वाला नेतृत्व है उससे तो बेहद नाराज है। तो ऐसे में बहुत जल्दी एक बड़ा बड़ा विस्फोट पंजाब की राजनीति में होने वाला है और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा या तो भगवंत मान अपने एमएलए लेकर अपनी सरकार बनाकर दोबारा से सीएम की शपथ ले लेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी का सफाया होने करने के लिए एक नई कवायद पंजाब के अंदर शुरू कर दी जाएगी। परंतु अभी तो देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की यह मंडली क्या भगवंत मान को मना पाएगी, या भगवंत मान इसी तरीके से अड़े रहेंगे और सीट नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इसके पीछे एक कवायद और है कि भगवंत मान ये मानते हैं कि पंजाब में पार्टी को जिताने में उनका भी बड़ा योगदान है, लेकिन ये तो भगवंत मान का सोचना है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सभी ऐसे नेता हैं जो ये सोचते हैं पार्टियों को तो हम जितवाते हैं और हमारे चेहरे पर एमएलए जीतते हैं, इसलिए उनकी कोई वक़्त होती नहीं है। लेकिन ये वक़्त शायद जैसे एमसीडी में दिल्ली के अंदर दिखाई गई, वैसे ही बहुत जल्दी पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल को जमीन दिखा दी जाएगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।